2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 1984 को हुई दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2 ही रातों में करीब 16,000 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना भोपाल स्थित औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी से लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक होने के कारण हुई थी। जहरीली गैस के संपर्क में आए अन्य लोग जो बच गए थे, उन्हें सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन और अन्य विकृति जैसी बीमारियां हो गई। आगे तस्वीरों में देखिए आज उस फैक्ट्री की क्या हालत है। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के बाद सुबह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिक या मिथाइल आइसोसाइनाइट ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों की संख्या को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन त्रासदी की गंभीरता को लेकर किसी को कोई शक शुबहा नहीं होगा। इसीलिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। प्रभावितों की संख्या लाखों में हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर C में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़ों में बहुत गैस पहुंच गई थी, वे सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3,000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी स्रोत मानते हैं कि यह संख्या करीब 3 गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15,000 से भी अधिक रही होगी। पर मौतों का यह सिलसिला उस रात शुरू हुआ था, वह बरसों तक चलता रहा। यह 3 दशक बाद भी जारी है, जबकि हम त्रासदी के सबक से सीख लेने की कवायद में लगे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि कार्बाइड फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसके परिणाम स्वरूप टैंक में दबाव बना। अंततः टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे। ये वे लोग थे जो कि रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर के गांवों से आकर यहाँ पर रह रहे थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। हालांकि इससे पहले के अवसरों पर इसने कई बार लोगों को चेतावनी भी थी। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक कि लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं रही। बहुतों को दिख नहीं रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों का सिर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो हर एक को हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। जैसी कि आशंका थी कि शुरू में डॉक्टरों को ही ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें मिक गैस से पीड़ित लोगों के इलाज का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैसों के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुई इस हादसे से भोपाल उबर नहीं पाया है और जब जब तक इसकी याद रहेगी, तब तक इसके उबरने की संभावना भी नहीं होगी।